क्या आप ये सोच रहे हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं? किसी के बारे में सोचा जाना बहुत अच्छा लगता है और अगर वह व्यक्ति आपके दिल में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है तो आपकी खुशी और उत्साह की कोई सीमा ही नहीं होगी। अब आप इमेजिन करें कि आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ होती, जिनकी सहायता से आप ये जान सकते कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या ये एक्साइटेड नहीं होता? अगर हम आपको बताएं कि आपकी साइकिक एनर्जीज आपको बता सकती हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है या नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? हमारा शरीर जो होता है वो हमेशा हमारे साथ संवाद करने के लिए सिग्नल भेजता है और हमें बस उन सिग्नल्स को समझना होता है। इसलिए चलिए हम आपको कुछ ऐसे मानसिक संकेतों के बारे में बताते हैं जो आपको ये बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो का आप एंड तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला जो आता है वो है कि अनएक्सपेक्टेड इमोशंस, यानी कि अप्रत्याशित भावनाएं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन इसी बीच अचानक से आपको एक व्याकुलता का अस्पष्ट स्रोत महसूस होता है, यानी कि आप अचानक से लोनली फील करने लगते हैं, कुछ अचानक से आपको एंग्शियस फील करते हैं जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता है। संभवतः आपके मन में किसी का सोच हो सकता है, यानी शायद वह व्यक्ति आपके बारे में कुछ सोच रहा है जिससे कि आपको एकदम से सिग्नल मिला और आप एकदम से शांत हो गए और अकेला फील करने लगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपकी आंख फड़फड़ा रही है, आंख में अचानक खुजली होना या फड़कना, तो ये सुझाव देता है कि आप किसी के ख्यालों में आ गए हैं। उस ऊर्जा को आंख के अथवा अनियंत्रित आंख के अद्भुत गतिविधि में अनुवादित किया जाता है। हालांकि यदि आपके पास कोई विशेष आंख की बीमारी या एलर्जी है तो आप इसे निश्चित रूप से एक संकेत के रूप में छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है डस्ट भी जाने के कारण आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपकी आई साइट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, फिर भी आपकी आंख फड़फड़ा रही है तो हो सकता है कोई आपको याद कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी पुरुष को दाहिनी आंख फड़कती है तो ये यकीन कर सकते हैं कि उन्हें एक अच्छे आदमी के रूप में सोचा जा रहा है, और अगर उसकी बाईं आंख फड़क रही है तो यानी कि दूसरे व्यक्ति का उनके बारे में जो सोच है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से थोड़ा हम हिंट ले सकते हैं। फिर अगर आपको सफ़ेद पंख दिखाई दे रहे हैं, यदि आपको एक सफ़ेद रंग का पंख मिलता है तो आपके विशेष किसी व्यक्ति के बारे में सोच हो रहा है, यानी आपको कोई याद कर रहा है। ये भी माना जाता है कि सफ़ेद पंख दिखाता है कि आपका एंजल आपको देख रहे हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं वो। उसके बाद अगर आप किसी के सपने आपको आ रहे हैं, यदि आप एक ही व्यक्ति के सपने बार बार देख रहे हैं और नॉर्मली ये होता आ रहा है तो संभवतः वह व्यक्ति निरंतर आपके बारे में सोच रहा है। आप अपने सपनों को एक सपनों की जर्नल में दर्ज कर सकते हैं, आप एक डायरी बना सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के बारे में लिखें, पहले ही जब यह आपके दिमाग से हटने लग जाए इससे पहले। कई बार क्योंकि हम जो गहरी नींद से जब उठते हैं तो हमें हल्के सपने याद रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वैनिश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद आप पैटर्न खींच सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। ये आपको अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने में भी मदद कर सकता है। फिर अगर आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, ये एक फिज़िकल सेंसेशन होती है। आपको अगर किसी भी तरह के गूज़बम्प्स आ रहे हैं तो यानी कि आपको भावनात्मक जुड़ाव है। कभी-कभी हम सभी को गूज़बम्प्स मिलते हैं। ये पुरानी याद, कुछ रोमांचक समाचार या एक बहुत ही प्रतीक्षित क्षण द्वारा प्रेरित हो सकती है। जब आप गूज़बम्प्स पाते हैं तो स्थिति का ध्यान दें। यदि वे किसी वजह से हो रहे हैं तो आपको पहचानना चाहिए कि आप संभावना है कि किसी के विचारों में है और उनकी जो ऊर्जाएं हैं, उनकी जो एनर्जीज है वो आपकी बॉडी में गूज़बम्प्स लाने की कोशिश कर रही हैं। फिर अगर आप देखते हैं कि आपके ऊपर तितली आकर के एकदम से बैठ गई है, तो यदि एक तितली आप पर बैठ जाती है तो एक सक्रिय मानसिक संबंध का संकेत होती है, क्योंकि जो तितलियां होती हैं वह आध्यात्मिक दुनिया से संबंध रखती हैं। कई संस्कृतियों की अगर बात करें तो ऊर्जा प्रेषकों के रूप में तितलियों को जाना जाता है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। और यदि एक तितली आप पर बैठ जाती है तो ये केवल एक संयोग नहीं है, ये एक सक्रिय मानसिक संबंध का संकेत हो सकता है कि कोई व्यक्ति कहीं पर आपके बारे में सोच रहा है। यदि आपके गाल लाल होते हैं बिना किसी बुखार के, आपकी तबीयत खराब नहीं है और जब आप किसी अजीब सामाजिक स्थिति में भी नहीं हैं, तो किसी के द्वारा आप पर यानी कि आलोचना की जा रही है।
ये भी संकेत दे सकता है कि किसी ने आपके बारे में गप्पे मारी हैं। भोजन के बीच में अगर आप एकदम से असहज महसूस करते हैं, आपको एकदम से खांसी आती है, चोक हो जाता है गला, खाने को निगलने में असहजता महसूस होती है, तो ध्यान दें कि आपके अवचेतन मन में तनाव बढ़ रहा है। और ये एक साइन हो सकता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है और आपके बारे में चिंतित है और वह तनाव आपको ट्रांसफ़र हो रहा है। अब अगर अचानक से आपको छींक आने लग जाए, बहुत से लोग इस संकेत को अपनाते हैं कि अचानक छींक आना कोई याद कर रहा है और ये संकेत दे सकता है कि आप किसी के विचारों में हैं और आपको खूब याद किया जा रहा है। बेशक यदि आपके पास कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि एलर्जी, तो आप इसको एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है। अचानक से हिचकियाँ आ जाना जो कि इरेगुलर हों। नॉर्मली हिचकियाँ आती हैं, उसका मेडिकल साइंस में रीज़न होता है, लेकिन अगर हम लोग पारंपरिक तरीके से सोचें तो हिचकियाँ किसी के बारे में सोचने से जुड़ी होती हैं। हालांकि हिचकियाँ नेचुरल रीज़न से भी होती हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी अगर आप खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या तंत्रिका उत्तेजना हो रही है या कोई दवा आप खा रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि आपको कोई प्रामाणिक कारण नहीं मिल रहा है, तो आपके द्वारा किसी के यानी कि आप किसी के विचारों में हैं। फिर एकदम से अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल टच आपको फील होता है, आपको लगता है जैसे किसी ने आपको टच किया हो। वो एक शक्तिशाली संकेत माना जाता है कि कोई आपको बहुत प्यार से याद कर रहा है। इस प्रकार का जो संपर्क होता है सामान्यतः तब अनुभव किया जाता है जब एक व्यक्ति आपसे गहरा प्रेम करता है और बहुत ही गहरे रिश्ते में हो। यह अनुभूति शांति का एक एहसास प्रदान करती है और अत्यंत सांत्वना प्रदान कर सकती है। उन लोगों की जो नज़दीकी में एक प्रिय व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से खो चुके हैं, अक्सर ऐसी अनुभूतियाँ रिपोर्ट की जाती हैं। फिर आपको एक अचानक से एनकाउंटर हो जाना उनसे। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से मिले हैं जिसके बारे में आप सोच ही रहे थे लेकिन बहुत समय से नहीं देखा हो, और क्या अचानक से आपको उनकी कॉल आ जाए या उनका कोई मैसेज आपको मिल गया हो या फिर एकदम से आप कहीं जा रहे हो वो मिल गया हो। तो ये मिलने, कॉल या संदेश योजनात्मक रूप से नहीं होते हैं और आंतरिक होते हैं। जब आप ऐसी स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं तो ये इसलिए हो सकता है कि आप थोड़ी देर से उनके दिमाग में रहे हैं। एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आना अचानक से। जब कोई आपके बारे में पॉजिटिव रूप से सोचता है तो वो आपको पॉजिटिव वाइब्स भेजता है और आपको एक अचानक से ऊर्जा के रूप में एक सक्रिय बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है और आप उससे भर जाते हैं। ये ऊर्जा का जो बर्स्ट होता है आपको आशावादी और खुशहाल बना सकता है। तो आपको कभी कोई याद कर रहा है अच्छे ढंग से, तब भी आप एकदम से ऑप्टिमिस्टिक फील करना शुरू कर देते हैं और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसके बाद नेचुरल डिज़ायर टू गेट टुगेदर, आपके दिमाग और विचारों में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति के साथ होने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों। कारण इसका यह है कि नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स या उनके साथ गहरा संबंध होना जो आपको एक ही दिशा में मिला रहा है। आप एक दूसरे के बारे में सक्रिय रूप से सोचते हैं, तो इसलिए आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ ऐसा ही सोच रहे हैं। फिर अचानक आप कहीं पर किसी कमरे में गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप एक भीड़ भरे कमरे में प्रवेश तो कर गए हैं और पहला व्यक्ति जिसका ध्यान आपको आकर्षित करता है ये वही व्यक्ति होता है। आप तुरंत से हैरान रह जाते हैं और आपको फील होता है कि अरे मैं तो इसको पहले से ही जानता हूँ, जानती हूँ, और एक ही वातावरण में होने पर खुशी हो जाती है एकदम से, और एक मजबूत संकेत है कि आपको एक साथ होने का मतलब है। फिर अचानक से उसी इंसान के बारे में निरंतर विचार आना, चाहे आप कुछ भी करें आप उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। शायद आप काम में हो, मॉल में हो, ऑफिस में हो, पार्क में घूम रहे हो, आपके माइंड में एक ही थॉट आता रहता है, आप सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं। तो हो सकता है कि वो भी आपके बारे में सोच रहा हो। कभी कभी बिना किसी कारण के वास्तविकता के क्षणों में आप हंस लेते हैं।
आप मुस्कान को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बिना किसी कारण के कान तक हंसते हैं। यानी कि आपको पता नहीं होता है कि आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन आपकी हंसी निकल रही होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे आप छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मुस्कानें उस समय होती हैं जब दिमाग में अचानक से पॉजिटिविटी की बौछार होती है। शायद कोई आपके बारे में सोच रहा है और सबसे सुंदर स्तर पर आपसे संवाद करने की प्रयास कर रहा है। जब आप किसी के साथ भावनात्मक, लगभग आध्यात्मिक बंधन बनाते हैं, तो वह बंधन स्थान और समय से बाहर जाता है। ये कुछ लोगों को हंसी दिलाने वाला लग सकता है, लेकिन जब वो आपके पास नहीं होते हैं, तो आप उनकी आवाज़ सुनते हैं और अपने आसपास महसूस करते हैं। जब आप इस अनुभव को महसूस करते हैं, तो ये विश्वास करें कि आप एक दूसरे के विचारों में हैं। उसके बाद समान विचारों का सोचना, जैसा कि एक प्रकार का मानसिक संचार टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है। ऐसा सोचते हैं लोग। जब आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बातचीत करते हैं, तो आप तुरंत कहते हैं, अरे वही मैं सोच रहा था। क्या यह आपको यह आश्चर्यचकित करता है, या फिर कुछ आपको दिमाग में आता है कि आप दोनों एक ही समय पर एक ही विचार कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि टेलीपैथी कनेक्शन के बीच घुमा हुआ आत्माओं के बीच एक प्रकार का मानसिक संचार हो सकता है। इस कारण कई बार हम लोग वही सोचते हैं जो सामने वाला इंसान सोच रहा होता है। कई बार आउट ऑफ द ब्लू कांटेक्ट बन जाता है, यानी कोई इंसान बिना किसी कारण संपर्क करता है, तो आपको ये एक यादगार काम लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि वह आपके बारे में सोच रहा हो। फिर एकदम से जब कोई आपके बारे में अक्सर सोचता है, तो वह आपको मैसेज, संकेत और संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। यदि आप प्रतिस्पर्धी होते हैं, तो आप संकेतों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम सबसे असंभव जगहों पर प्रकट होने लगता है, जैसे कि अखबार में, पत्रिकाओं में या बिलबोर्ड में। फिर वे आपकी स्थिति को जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा जानते हैं कि आप कहाँ हैं। जब आप किसी के साथ एक गहरा रिश्ता संबंध करते हैं, तो आप उसके साथ रडार में आ जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि आप कहाँ हैं और आपको बताता है कि वे कहाँ हैं। फिर उसके बाद जब आप दुखी होते हैं और वे उसी दर्द का अनुभव करते हैं, तो ये एक मजबूत टेलीपैथिक लिंक को संकेत करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं और आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपके कारण दूसरे को भी परेशानी होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसको भी मजबूत टेलीपैथिक लिंक का आभास हो गया है। वे आपके लिए इतना महसूस करते हैं कि वे आपके हर हालत का अनुभव करते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो आप मानसिक संकेतों को अनुभव करने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एकदम से आँख की झपकियाँ आना, खाना खाते समय अचानक खांसी होना, आपको हिचकियाँ आना। तो इस तरह के अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई भी साइन आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई आपको याद कर रहा है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन आपको अचानक उसी व्यक्ति से मिलवा सकते हैं, या फिर अप्रत्याशित टेक्स्ट या कॉल प्राप्त हो सकती है। आपके संभव हो सके तो हमने जो आपको इन संकेतों को बताया है, इनको समझने की कोशिश करें। जब आप संकेतों को समझते हैं, तो कृपया उन लोगों के प्रति ध्यान दें जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और उनसे संपर्क करने का प्रयास करें। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।